जानिए ये आपके लिए मैं एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। जी हाँ, नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की बात कही गई है। इस शिक्षा नीति में दिया गया है कि अब आने वाले कुछ सालों में शिक्षा की सबसे मजबूत कड़ी अध्यापकों को सबसे मजबूत बनाया जाएगा। इसके लिए एजुकेशनल प्रोग्राम ने बड़े बदलाव किए गए हैं। जानिए नीति में शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। शिक्षा नीति के 10 बड़े बदलाव जो कि सरकार द्वारा किए गए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो कि एजुकेशनल पॉलिसी में करे गए हैं। तो हम आपको सबसे पहले बता दें कि बोर्ड एग्जामिनेशन मॉडुलर फॉर्म बेस्ड होंगे, यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन जो बेस्ड होंगे वो नॉलेज और एप्लीकेशन के बेस पे होंगे, जिसकी वजह से रूट लर्निंग को डिस्करेज करा गया है। रूट लर्निंग वो होती है जिसमें आप काम को करने के लिए बार बार आप उसको याद करते हैं बजाय उसको अप्लाई करने के। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एमफिल यानी मास्टर ऑफ फिलॉसफी, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। उसके बाद जो थर्ड चेंज आया है वो है ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट लीगल और मेडिकल को छोड़कर गवर्न किए जाएंगे बाय अ सिंगल रेगुलेटरी। के बाद जो फोर्थ चेंज है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो है कॉमन नॉर्म्स होंगे, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, सभी के लिए कॉमन नॉर्म्स रखे जाएंगे। उसके बाद एज पर सेंटर न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन के लिए सेम रहेंगे। उसके बाद स्कूल करिकुलम को रिड्यूस करके कोर कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया जाएगा, मतलब कि मूल अवधारणा पे आपको ध्यान देना है। एंड देयर विल बी इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6, यानी आपको क्लास 6 से ही आगे क्या करना है इन फ्यूचर में वो चीज़ें डिसाइड करके आपसे वो करवाई जाएंगी। उसके बाद न्यू पॉलिसी इस बात पे भी ध्यान दे रही है कि अगर हायर एजुकेशन के आपको अप्लाई करना है तो आपके पास 50% ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट होने चाहिए, जो कि 2035 में ये अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। वही हम आपको ये बता दें कि कैबिनेट ने ये भी अप्रूव करने की कोशिश करी है कि जो जीडीपी का 6% है वो एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा, जो कि अभी 4% है। उसके बाद गवर्नमेंट इस बात पे भी टारगेट कर रही है कि 2030 तक 100% गॉर्स इन्वॉल्वमेंट रेशियो बन जाए, जिसमें प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल पर ध्यान दिया जाएगा। बाद क्लास 5 तक मदर टंग में ही इस मीडियम को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। उसके बाद स्किल और कैपेबिलिटी के आधार पर ही रिपोर्ट कार्ड तैयार करे जाएंगे, न कि बजाय मार्क्स और स्टेटमेंट के। हम आपको यही बता दें कि नई शिक्षा नीति के अनुसार जल्दी शिक्षकों की राष्ट्रीय स्तर मानक तैयार होगा। शिक्षकों के लिए अगले 2 साल के अंदर ही न्यूनतम डिग्री बीएड तय हो जाएगी। अब ऐसी ही देश दुनिया की खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।